ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने कैपेसिटर वगैरह पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब चलो मान लो हम एक कैपेसिटर है, उसको इनिशियली थोड़ा थोड़ा चार्ज देके रखा है, क्यू डैश लिखा हुआ है। अब क्यू डैश नहीं पसंद आता तो एक काम करते हैं, स्मॉल क्यू लिख लेते हैं ताकि तुम्हें मजा सा आए, है ना। क्यू डैश अजीब अजीब लगेगा तो स्मॉल क्यू लिख लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्यू डैश है, अब उसको हम मूव कराएंगे नेगेटिव से, मतलब एक छोटा सा डी क्यू चार्ज है, छोटा सा डी क्यू चार्ज है, उसको मूव कराएंगे यहाँ से यहाँ की तरफ। तुम्हें पता ही है, अब यहाँ से यहाँ तुम मूव कराओगे तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और वर्क डन ही बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। तो अगर तुम वर्क डन निकाल दोगे तो एनर्जी निकाल जाएगी। वही वाला कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि इनिशियली मान लो उस पर थोड़ा थोड़ा चार्ज लगा हुआ है और हम उस चार्ज को इधर से इधर मूव करा रहे हैं, तो मूव कर, और उस चार्ज को नहीं, एक छोटा सा चार्ज डी क्यू चार्ज, ठीक है। अब चार्ज बढ़ाते 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 हम बढ़ाते एक चार्ज तक ले जाएंगे, वो कंसेप्ट है। बट इतना समझ लो, उस चार्ज को अभी हम यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हैं, छोटा सा चार्ज है, तो उसको मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा। अगर मान लो इनिशियली जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय सी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो अभी पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय सी, ठीक है। और वर्क डन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यूब। ये फॉर्मूला शायद मेरे हिसाब से तुम लोग अभी तक भूल गए होगे। वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है। ये इस तरीके से तुमने पढ़ा है, और इससे ज्यादा तरीके से तुमने ये पढ़ा है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो यही चीज है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो अब वही है कि यहाँ से हम वैल्यू उठा के यहाँ रखने वाले, तो क्या करेंगे, वी डैश की जगह क्या रखेंगे, क्यू बाय सी, डी क्यू रखेंगे। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे तो W बाहर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DW का इंटीग्रेशन W होने वाला है। अब यहाँ पे 1/C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे Q DQ का, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। ये इंटीग्रेशन Q का डी क्यू के साथ क्या होगा, x का dx के साथ जब इंटीग्रेशन करते होगे तो क्या आता है, x स्क्वायर बाय 2 आता है। ये चीज तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे आया ये। x की पावर 1 है, यानी x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये फॉर्मूला होता है ना। पावर में ऐड कर दो और नीचे वो वही चीज लिख दो, तो वही चीज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहां तक आ गया q स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो q का डी क्यू के साथ इंटीग्रेशन करा तो अब हमें रखनी है लिमिट्स। तुम लोगों को मालूम होगा कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट के साथ रखते हैं। तो मान लिया जब ये इसको हमने चार्ज करना शुरू किया था, इनिशियली उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, बिल्कुल जीरो चार्ज था मान लो। बट हमने चार्ज करते करते कहीं तो पहुंचेंगे, तो फाइनली उसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, मान लो बड़ा क्यू। इसीलिए स्मॉल क्यू से शुरुआत करी थी ताकि आगे बड़ा क्यू रख सकें, यही मतलब था। चाहो तो तुम क्यू डैश से कर लो, क्यू नॉट से कर लो, जो तुम्हारा मन करे। बट कहने का मतलब है, उसको चार्ज करते करते हम कहां पे ले गए, क्यू पे ले गए, बड़े क्यू पे ले गए। और यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही है, शो कर रही हैं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और वो जो एनर्जी फॉर्म होगी ना, जो एनर्जी स्टोर हो रखी होगी, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही स्टोर हो रखी होगी। कहने का मतलब है, हमने क्या नाम है, कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करते 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 चार्ज उस पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लो इनिशियली उस पर 0 था, तो फाइनली उस पर कितना चार्ज होगा, क्यू। इनिशियली 0 था तो फाइनली कितना होगा, क्यू। 0 फाइनली क्यू। बस वही है कि अब लिमिट्स रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और लिमिट्स रखना तो कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, 1/C, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार बड़ी वाली लिमिट रखते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और एक बार छोटी वाली रखते हैं तो 0 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो वही है, 0 स्क्वायर का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, देख सकते हो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन। और वर्क डन का मतलब ही क्या आया, ये आया हमारे पास एनर्जी, आया ना, एनर्जी। वाह, ई हो गया है। तो यही है, वर्क डन का मतलब ही एनर्जी होता है, यानी जो एनर्जी स्टोर कर रखी है कैपेसिटर ने, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। बड़ी सिंपल सी है ये बात। तो चलो अब आगे एक छोटा सा काम करते हैं। Q इज इक्वल टू CV होता है, तुम लोग को मालूम है। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। इस Q इज इक्वल टू CV को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू Q की जगह क्या रखने वाले हो, CV, तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में C। अब हटाओगे ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, यही मतलब होगा। एक C से एक C कट जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। मैंने करा क्या, ध्यान से सुनो, इस Q की जगह CV रख दिया और कैलकुलेट करा, तो बस मतलब बेसिकली मैंने Q को हटा दिया। तो एक ये फॉर्मूला तो बन ही सकता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। एक ये भी बन सकता है, हाफ CV स्क्वायर। सिंपल सी बात है। और वही अगर मान लो तुम C को हटाना चाहते हो, ये भी हटाओ, तो ये भी हटाओ। अब मान लो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, ये होता है। तो अब इस C की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हाफ
इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में सी की जगह क्या रखोगे क्यू बाय वी। अब वी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा हाफ क्यू इंटू वी। तो तुम नोटिस करो एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये वाला भी फॉर्मूला है और एक हाफ सी वी स्क्वायर भी फॉर्मूला है। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होगा एनर्जी का, एक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यही हो जाएगा। यही है कि क्यू की जगह सी वी रख दिया तो अलग ये वाला फॉर्मूला आ गया है कि नहीं, वी की जगह अगर क्यू रख दिया, क्यू की जगह ऐसे वैल्यू बस इंटरचेंज करिए तो फाइनली एनर्जी आ गया। और एनर्जी को हम क्या नाम है डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। ये बात वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोग को, बट फिर भी तुम लोग को पता है ही कि एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी बट काफी इंपॉर्टेंट थी, छोटा सा डेरिवेशन है बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, छोटी सी चीज है बट मस्त है, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि चलो मान लो अब हमने एनर्जी निकाल ली, हमारे पास सिर्फ एक नहीं, मान लो अब 3 कैपेसिटर हैं और तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तुम्हें एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, हमारे पास 3 फॉर्मूला आए थे, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले से तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान से सुनो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अब इसको यूज करने का क्या रीजन है, देखो ध्यान से सुनो, ये इसको यूज करने का रीजन ये है कि हमेशा जब भी तुम सीरीज की बात करते हो तो सीरीज में हमेशा क्यू की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये बात मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से बताई थी कि क्यू की वैल्यू हमेशा सीरीज में कांस्टेंट रहेगी और पैरेलल में वी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो क्यू कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हाफ क्यू स्क्वायर और सी का फॉर्मूला, अब सी सीरीज में जो हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास में वो क्या था, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं वैसे ही बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/C की जगह 1/C1 1/C2 1/C3 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही चीज है, इसको और सॉल्व करते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1, ठीक है, और फिर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय C3, ठीक है। तो मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, बस क्यू स्क्वायर बाय C1 क्यू स्क्वायर बाय C2 क्यू स्क्वायर बाय C3 वैल्यूज पुट करिए और कुछ भी ऐसा कोई बहुत बड़े खास काम नहीं किया। तो तुम अगर नोटिस करोगे कि ये जो है ये अकेले में क्या है, ये अकेला जो है ये किसका है, ये एनर्जी है सिर्फ पहले वाले कैपेसिटेंस की। अगर तुम फॉर्मूला देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाय C है, अब C की जगह C1 रखा तो पहले कैपेसिटेंस के लिए, C2 दूसरे के लिए, C3 तीसरे के लिए, यानी ये एनर्जी है पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए और ये तीसरे वाले के लिए, ये आ गया हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी निकालेंगे तो उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, क्या करो, तीनों के तीनों एनर्जीज को क्या कर दो, ऐड कर दो, बस सिर्फ तीनों एनर्जी को ऐड कर दो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐड किया, तुम्हारा काम बन गया। वही है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं कि इन तीनों को हमने पैरेलल में लगाया हुआ तो क्या करेंगे। अब जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। फिर से ध्यान से सुनो, पिछली बार क्यू स्क्वायर बाय सी यूज करने का अपना रीजन था, क्यों, क्योंकि वहां पे सीरीज था और सीरीज में क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वही अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस वजह से अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा ही कंसेप्ट हम रेजिस्टेंस वाले के साथ भी करा करते थे और यही चीज अब यहां पे भी करेंगे। तो U = हाफ वी स्क्वायर को अलग ले लो और C की जगह क्या पुट करोगे, C1 + C2 + C3। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि तुम लोग को मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम निकालते हैं तो जो कॉम्बिनेशन का आंसर आता है बेसिकली वो क्या है, C1 + C2 + C3। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैं नहीं बता रहा, ये मतलब मैं ही बता रहा हूँ, ये पिछली क्लास में डिराइव भी किया था इसको, ठीक है। तो U की वैल्यू वही यहाँ पे निकालोगे, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर। कुछ गलत किया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ये चीज तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो पहले पिछला क्लियर करके आओ। वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी क्लियर होगा तो काम बच जाएगा, बट हाँ ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए, अब आगे बढ़ते हुए तुम देख नोटिस करो, ये है एनर्जी का फॉर्मूला। C1 लगा दिया तो पहले वाले के लिए एनर्जी है ना, फिर से वही करेंगे कि अगर C1 लगा दिया तो पहले वाले के लिए एनर्जी, ये लगा दिया तो दूसरे वाले के लिए एनर्जी है ना, और इसी से तीसरे वाले के लिए एनर्जी। तो तुम नोटिस करो ये फिर से वही आंसर आ गया। मतलब
मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ करी हमने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करी। एनर्जी के लिए ना सीरीज ना पैरेलल कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हमेशा एनर्जी हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हमेशा एनर्जी क्या होगी, सम में ऐड ही होगी। भले ही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चेंज होता है, कांस्टेंट कौन है, पहले Q है फिर V है, ये सारी बातें चेंज होती हैं, बट एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। समझ में आगे बात? ये थी इंपॉर्टेंट बात और आज की क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।